हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ न्यू एनसीईआरटी बुक। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो बिलोंग करता है एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 5.2 एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज हम इसका 9th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 10th क्लास मैथ के सारे चैप्टर प्लेलिस्ट बना रखी है, 1 बाय 1 सारे चैप्टर दे रखे हैं। जिसने कंप्लीट मैथ करना है वो प्लेलिस्ट में जाके 1 बाय 1 सोल्व कर सकता है। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑन एपी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली का मतलब है जो फर्स्ट नंबर पे थर्ड टर्म है वो पहले लिखी हुई है 4 है, एंड नाइन्थ टर्म क्या हो जाएगी -8। ये रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जो पहले लिखा होता है उसकी वैल्यू पहले दी हुई होती है, जो बाद में लिखा होता है उसकी वैल्यू बाद में दी होती है। तो कोई एपी है उसकी थर्ड टर्म क्या दी गई है 4, नाइन्थ टर्म क्या दी गई है -8। विच टर्म ऑफ दिस एपी 0, इस एपी की कौन सी टर्म 0 हो जाएगी ये हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो क्या गिवन हमारे पास A3 क्या दिया गया है 4 दिया गया है, A9 क्या दे रखा है -8 दिया हुआ है, A3 A9 दिया गया है। हमारे पास दो टर्म दी गई है तो हम A एंड D की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं nth टर्म फॉर्मूला से। तो A3 की वैल्यू क्या होती है फॉर्मूले में, A प्लस में n-1 इंटू डी। n की वैल्यू क्या है 3 -1 इंटू में डी। A3 किसके इक्वल है 4 के इक्वल है। A प्लस में 2D इक्वल टू क्या हो गया 4। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे हम। देन हमारे पास क्या गिवन है A9 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस में 9-1 इंटू में D इक्वल टू A9 की वैल्यू क्या दी गई है -8 दी गई है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा A प्लस में 9-1 8D इक्वल टू -8। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे देंगे। फिर हम दोनों इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से A एंड D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में से। इक्वेशन सेकंड क्या है A प्लस में 8D इक्वल टू -8। फिर फर्स्ट क्या है A प्लस में 2D इक्वल टू 4। माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस माइनस माइनस। A से A कैंसिल आउट हो गया। 8 प्लस -2 क्या हो गया 6D इक्वल टू -8 -4 -12। D की वैल्यू क्या हो जाएगी -12/6। 6 2 जा 12 माइनस के साथ। तो हमारे पास D की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई। अब इस D की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करके A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जहाँ D दिखाई दे रहा है वहां पर वैल्यू क्या पुट कर देंगे -2। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है A प्लस में 2D, D की वैल्यू क्या है -2 इक्वल टू 4। A 4 इंटू माइनस नहीं 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा -4 इक्वल टू 4। ये -4 इधर जाके प्लस हो जाएगा 4 + 4 क्या हो गया 8। A की वैल्यू 8 आ गई एंड D की वैल्यू -2 आ गई। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। हमें ये पता करना है कि 0 कौन से नंबर की टर्म आएगी। लेट कर लेते हैं कि an इक्वल टू 0 की nth टर्म की 0, nth टर्म क्या है 0 है।
हमने लेट कर लिया कि ए एन 0 होगा, कि हमें फाइंड आउट करना है कि फिर हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कौन सी टर्म 0 होगी। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या है 8, एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है -2 इक्वल टू 0। 8 इधर प्लस है, इधर लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, n माइनस 1 -2 इक्वल टू 8 माइनस का हो जाएगा। फिर -2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, n माइनस 1 इक्वल टू -8 डिवाइड -2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 4 जा क्या हो गया 8। n इधर -1 है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, n इक्वल टू 4 प्लस 1 क्या हो गया 5। n की वैल्यू क्या हो गई 5। इट मीन्स इसकी जो फिफ्थ टर्म है वो क्या आएगी 0 आएगी। तो फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। जो फिफ्थ नंबर की टर्म आएगी वो क्या आएगी 0। यही हमें फाइंड आउट करना था कि इस एपी की कौन से नंबर की टर्म 0 आएगी। तो हमने स्टार्टिंग में क्या गिवन था A3 एंड A9 की वैल्यू हमारे पास गिवन थी। हमने A3 का फॉर्मूला पता है, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी होता है। एक्चुअल में वैल्यू 4 दी गई है, यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई। फिर हमारे पास A9 की वैल्यू -8 दी गई थी, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस में 9 माइनस 1 इंटू में डी इक्वल टू -8। तो हमें इक्वेशन नंबर सेकंड मिली। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को दोनों को सोल्व करते हुए हमने डी की वैल्यू फाइंड आउट की। देन डी की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया, वहाँ से हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट की और हमारे पास ए की वैल्यू 8 आ गई एंड डी की वैल्यू -2 आ गई। देन हमें फाइंड आउट करना था इस एपी की कौन से नंबर की टर्म 0 होगी। तो लेट्स सपोज दैट nth टर्म क्या है इसकी 0 है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू हमारे पास दी गई है, डी की वैल्यू दी गई है, हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एन की वैल्यू क्या आ जाएगा 5। तो फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तब तक यहाँ तक कंप्लीट रिवीजन करना है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।